नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 18/9/2025 यानी 18 सितंबर को यह आदेश निकल कर आ रहा है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर द्वारा। इसमें विषय में आप देखेंगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में संदर्भ दिया गया है। इसमें दिनांक 26/6/2025 और अगला संदर्भ दूसरा दिया गया है दिनांक 3/9/2025। आगे इसमें आप लोग देखेंगे कि उपरोक्त संदर्भी पत्र 2 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पद होने पर विकासखंड पैनल मेरिट सूची में अतिथि शिक्षक आमंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले का पैनल ऑनलाइन तैयार किया गया है। अतः उपरोक्त के अनुक्रम में शाला प्रभारी निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। यानी जो अतिथि शिक्षक अब रखे जाएंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी की आईडी पर विकासखंड स्तर और जिला पैनल का उसमें सूची जारी कर दिया गया है। इनको यह आदेश है कि आप लोग कैसे रखेंगे। तो पहले नंबर में है विकासखंड पैनल मेरिट सूची में समस्त आवेदकों की असहमति। आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शाला प्रभारी के लॉगिन पर उपलब्ध जिले की पैनल मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों की मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जा सकेगा। यानी जिस पैनल में जितने कैंडिडेट हैं, तो अगर जिसका नाम पहले है वह उपलब्ध नहीं है, अगर नहीं आता है तो उसके बाद के आने वाले जितने भर कैंडिडेट हैं उनकी सूची के अनुसार पैनल में मेरिट के अनुसार उसमें आमंत्रित किए जाएंगे, यानी उनको रखा जाएगा। दूसरा नंबर दिया है यदि गत सत्र 2024-25 में कोई आवेदक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा वर्तमान में विद्यालय में रिक्त पद है एवं संचालनालय के पत्र क्रमांक 199 दिनांक 26/6/2025 में दिए गए निर्देशों के आधार पर आवश्यकता है, तो उसी आवेदक को यदि जिला एवं विकास खंड की पैनल में है यथावत आमंत्रित किया जा सकेगा। यानी जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं उनको यह आदेश है कि अगर वह पिछले साल पढ़ाए हैं और उसी विद्यालय में अगर पद रिक्त हैं तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हीं को रखा जाएगा, नए कैंडिडेट को नहीं रखा जाएगा। तीसरे नंबर में दिया गया है यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकास खंड जिले की मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। यानी वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध विकासखंड और जिला स्तर में अगर मेरिट में उपलब्ध नहीं है तो वर्ग 3 के जनरल पैनल से प्री प्राइमरी के पद भरे जाएंगे। यानी अलग से कोई नहीं भरा जाएगा, जिसका पैनल में नाम है चाहे विकास खंड में नाम हो या जिले के पैनल में नाम हो, उन्हीं कैंडिडेट को इसमें रखा जाएगा। और इस तीसरा ये है कि जो कैंडिडेट पिछले सत्र पढ़ा चुके हैं उन्हीं को रखा जाएगा। चौथा नंबर दिया गया है अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। अतिथि शिक्षक का ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी जो प्रक्रिया है पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जा सकता है। 5वें नंबर में दिया है समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफार्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यानी इसमें आप लोग 5वां पॉइंट स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना ही पड़ेगा और जो उनका मानदेय बनेगा, वेतन बनेगी, वो ई अटेंडेंस के आधार पर ही बनेगी। इसलिए बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं जो ऑनलाइन अपनी उपस्थिति नहीं लगाते हैं, तो वो लगाएं। रेगुलर टीचर के लिए कोई कठोर कार्रवाई की आदेश नहीं है, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए यह है कि जितने दिन आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हैं उतने दिन ही सैलरी मिलेगी। आगे इसमें दिया गया है उपरोक्तानुसार कार्यवाही शाला प्रभारी करना सुनिश्चित करें। अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित। यानी जो इतने निर्देश दिए गए हैं इसके अनुसार ही शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक को रख सकते हैं। यह जो आदेश है 18 सितंबर 2025 यानी आज जारी कर दिया गया है। यह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित एक जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।